चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए, कहा जाता है ना कि खुशियाँ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। खुशियाँ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश था, तो दूसरा उसे खरीद कर, और तीसरा उसे फोड़ कर, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हो गया। चलिए पढ़िए। यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि हम लोग का दिया गया कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भूमि का यह बिंदु है, यहाँ से इसका ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा। क्या यह भवन है, क्या है, भवन। 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 20 मीटर ऊंचा भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। इसका कोण 45 है और इसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस मीनार का ऊंचाई कितना है उसको ज्ञात करना, पूरा भवन का नहीं, केवल मीनार का ऊंचाई बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग चलते हैं किस में, त्रिभुज। यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। तो देखिए इसमें B और C क्या है, तो भवन, क्या है, भवन, ठीक है। और उसके बाद में भवन कितना मीटर है, तो हम लोग का 20 मीटर ऊंचा है। 20 मीटर क्या है, ऊंचा है। C और D क्या है, तो C और D हम लोग का भूमि है, क्या है, भूमि की सतह, भूमि की सतह, ठीक है। और कोण जो हम लोग का D है वह कितना है, केवल भवन के लिए, तो 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, तो इसका पूरा हम लोगों का, इसका ऊंचाई हम लोग को दिया गया है, इसका ऊंचाई क्या है, दिया गया है, ठीक है। इसका हम लोग का निकालेंगे, किसको, तो इसका भूमि की सतह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भूमि की सतह। तो भूमि की सतह निकालने के लिए हम लोग फार्मूला देखिए, यानी कि B/P किसका फार्मूला होता है, तो tan का। किसका फार्मूला होता है, tan का। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर थेथर आदमी। थेथर आदमी क्या कहता है कि पगली और बगल वाली दोनों हमार बा, ठीक है। देखिए, तो tan थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और बराबर P का मान कितना है, देखिए यह 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P, यानी कि 20 मीटर। और हम लोग का आधार कुछ नहीं है, तो CD है, तो CD लिख देते हैं, ठीक है। tan 45 का मान कितना हो जाता है, तो देखिए tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1। tan 45 का मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और बराबर में हो जाएगा 20/CD, 20/CD, ठीक है। क्या हो जाएगा, CD। इसके बटा में कुछ नहीं है, तो 1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, CD बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। CD बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर, यही ना होगा जी। तो यहाँ पर भी अभी निकल गया कितना, 20 मीटर ही। कितना मीटर, 20 मीटर। हम लोग को निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई, केवल इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि इसमें भी tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर फिर से, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण, आइए त्रिभुज किस में, A, C और D में। तो आते हैं समकोण त्रिभुज किस में, A, C, D में। तो समकोण त्रिभुज ACD में देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, पहले इसका देखते हैं कि कौन क्या है। तो हम लोग का A और B, यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, AB हम लोग का क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा, AB यहाँ पर, ठीक है। ACD, तो यहाँ पर AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC। तो देखिए AC हम लोग का क्या है, यह टोटल ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो यह ACD में लिख रहे हैं, तो हम लोगों का AB क्या है, तो AB हम लोग इसको लिखेंगे क्या है, देखिए AB यहाँ पर लिख रहा है कि यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, संचार मीनार। क्या लिख सकते हैं, संचार मीनार,
ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग का बी सी क्या है, तो बी सी हम लोग का भवन है। बी सी क्या है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना दिया है बताइए, तो 20 मीटर। 20 मीटर दिया है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या, सी डी। क्या लिखेंगे, सी डी। तो सी डी हम लोग क्या लिखेंगे, तो भूमि की सतह। क्या लिखेंगे, भूमि की सतह। ठीक है। अब हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पर कि जो कोण डी है, कोण डी है, कोण डी हम लोग का इस पूरे के लिए क्या आ जाएगा, कोण ए सी डी के लिए तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, है कि नहीं। चलिए देखिए, हम लोग का एक आंसर यहाँ पर है, लेकिन यह आंसर नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग को इसका ऊंचाई बताना है। देखिए आपको बताते हैं कि d बराबर कितना है, 60 डिग्री। d बराबर कितना है, 60 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या कहेगा, पगली हमार बा। क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, p बटा जा सॉरी पगली और क्या आ जाएगा, थेथर आदमी ना है, क्या कहेगा, पगली और बगल वाली दोनों हमारे बा, है कि नहीं। तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए tan 60 का कितना होगा बताइए। देखिए tan 60 का मान हो जाता है हम लोग का √3 बराबर p बराबर कितना हो जाएगा बताइए। यानी कि इसके सामने वाला भुजा p है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC। क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। पूरा क्या आ जाएगा हम लोग का AC। और यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, 20। b का मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक है। अच्छा देखिए b का मान हो गया 20, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, तो एक तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 20 अपल 20 और √अंडर कितना 3। 20 रूट कितना आ जाएगा 3। देखिए हम लोग को यह पूरा का ऊंचाई निकला, AC का ऊंचाई निकला हम लोग का क्या, 20√3। 20√3। ठीक। अब हम लोग का निकालना क्या है, तो केवल मीनार की ऊंचाई। क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो केवल मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या, AC माइनस BC। AC और माइनस क्या BC, तो हम लोग का क्या बचेगा, AB बच जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए तो हम लोग का AC कितना आया है, AC आया 20√3 और माइनस इस यह कितना आया है 20। कितना आया है 20, तो क्या बच जाएगा बताइए ना, यहाँ पर 20√3 और माइनस कितना 20। ठीक है। तो यह आंसर इतना नहीं है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 20। क्या कॉमन ले सकते हैं 20, तो बचेगा कितना √3 और -1 माइनस कितना 1। 20 से √3 में गुना करेंगे तो 20√3 और 20 से -1 में गुना करेंगे तो -20। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में। क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.60 मीटर ऊंची मूर्ति है। यानी कि यह हम लोग का पेडस्टल हो गया। क्या हो गया यह पेडस्टल। ठीक। और यह जो मूर्ति है क्या है, मूर्ति है, यानी कि पेडस्टल के शिखर पर 1.60 मीटर ऊंची मूर्ति है। यानी कि 1.60 बोल रहे हैं, 1.6 है, 1.6 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति है। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना है यह निकालना। पहले इसका नामकरण कर दीजिए, इसको A B C और D। तो चलिए देखिए हम लोग आते हैं, इस पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। ठीक है। और इस मूर्त की कितना दिया हुआ है 1.6। कितना दिया है 1.6। ठीक है। तो आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ACD में। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में। ठीक है। तो AC और D में आते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर A और C क्या है, तो AC हम लोग का है पेडस्टल, पेडस्टल प्लस
कौन चीज़? तो मूर्ति, दोनों है, ए सी पेडास्टल प्लस मूर्ति। उसके बाद में ये सी डी क्या है? तो सी और डी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? भूमि की सतह, भूमि की सतह, ठीक है। कुछ किस में? ए सी डी में। यहाँ पर लिखते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में तो हम लोग चल ही रहे हैं, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर कोण, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। किसके हिसाब से? तो कोण ए सी डी के हिसाब से, है कि नहीं? चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या कि tan थीटा बराबर पी बटा बी, पी बटा क्या आ जाएगा? बी। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर पी का मान कितना लिख सकते हैं? ए बी बटा में क्या? बी सी। ए बी प्लस क्या? बी सी, और बटा में क्या आ जाएगा? सी डी। बटा में क्या आ जाएगा? सी डी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हम लोग का ए बी का हम लोग का कितना लिख सकते हैं? 1.6, और प्लस क्या लिखेंगे? बी सी। बटा में क्या है? सी डी। बटा में क्या है? सी डी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1, तो तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 सी डी बराबर 1.6 प्लस बी सी। यह हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट। क्या कर दीजिए इसको? समीकरण फर्स्ट। अब आइए त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बी सी डी में। किस में? बी सी डी में। तो देखिए बी सी डी में हम लोग का पेडास्टल क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर क्या है? तो पेडास्टल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का जो सी और डी है, सी डी बराबर क्या लिखेंगे? भूमि की सतह, भूमि की सतह, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण डी बराबर कितना है? 45 डिग्री। कोण डी बराबर कितना है? 45 डिग्री। दिख रहा है ना? चलिए देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी बटा क्या? बी। तो देखिए tan थीटा कितना लिखेंगे? थीटा का मान कितना लिखेंगे? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर पी बटा क्या आ जाएगा? बी। पी बटा क्या आ जाएगा? बी। tan 45 का मान कितना होता है? तो 1। कितना होता है? 1। तो 1 बराबर हो जाएगा पी का मान कितना है? तो पी का मान हम लोग का बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी सी, और बटा में बी का मान क्या लिखेंगे? सी डी। क्या लिखेंगे? सी डी। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। इसको तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का सी डी बराबर बी सी। सी डी बराबर बी सी, ठीक है। अब देखिए यह सी डी बराबर जो बी सी आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण यानी कि सी डी बराबर बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सी डी बराबर क्या लिखेंगे? बी सी। सी डी बराबर क्या? बी सी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर देखिए जो सी डी है, सी डी और बी सी दोनों क्या है? बराबर। तो देखिए सी डी के जगह पर हम लोग बी सी का मान रख सकते हैं। सी डी के जगह पर किसका मान रख सकते हैं? बी सी का। दोनों क्या आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ से आइए √3 और यहाँ पर क्या है? सी डी। क्या है? सी डी। तो सी डी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी। सी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी सी। तो यहाँ पर लिख दिए बी सी। सी डी के जगह पर बी सी लिख सकते हैं ना, क्या है कि दोनों क्या है? बराबर। यानी कि यह भी और ये भी, सी डी और बी सी, सी डी और बी सी, यानी कि यह पेडास्टल और भूमि की सतह, यह दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। और लिखेंगे बराबर बी सी। क्या दिया है? बी सी। तो बी सी बराबर हम लोग का यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे? 1.6 और प्लस क्या? बी सी। प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का? बी सी, ठीक है। अच्छा देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते? यह कहाँ से लिखे? तो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण कहाँ से? फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पर √3 का √3 हो गया, ठीक है। और सी डी के जगह पर क्या लिख दिए? बी सी। सी डी के जगह पर क्या लिख दिए? बी सी। और बराबर में जो है सो है समीकरण फर्स्ट से, है कि नहीं? अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं √3 बी सी और माइनस बी सी बराबर 1.6। 1 कितना? 6, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो बी सी हो जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा हम लोग का? √3
और -1, √3 और माइनस क्या 1 और बराबर हो जाएगा 1.6। ठीक है। अच्छा देखिए ये गुना में है, बराबर किधर आएगा तो बटा में, तो BC यहाँ नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए तो यहाँ पर बना देते हैं, फिर मिटा देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए BC क्या लिखेंगे, BC और √, कितना है √3 और माइनस कितना 1 बराबर 1.6। कट गया वीडियो, हो गया। देखिए ये है गुना में, कौन चीज़ में है गुना में, तो हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर 1.6 और बटा में √3 और -1, √3 - 1। तब देखिए यहाँ पर BC बराबर 1.6 बटा में √3 और -1 गुना √3 प्लस 1 और √3 और प्लस क्या 1, प्लस क्या 1। ठीक है, क्या कौन चीज़ BC। अच्छा देखिए BC बराबर तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे इसको, तो 1 से गुना करेंगे 1.6 में तो 1.6 ही रहेगा, और √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.6 और √3 कितना 3 बटा में यहाँ A - B और A + B, तो लिख सकते हैं √3 क्या 3 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं माइनस होगा ना, A - B और A + B, तो क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए BC बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 1.6 है तो 1.6 √3 कितना 3, यहाँ पर तो गड़बड़ ही हो जाता प्लस रख देते तो, है कि नहीं। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है फिर प्लस लिख रहे हैं। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, दिख रहा है कि नहीं, अब नहीं दिखेगा। चलिए इधर आइए, देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे BC बराबर 1.6, 1 कितना 6 √3 कितना 3 और 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 और 8 दूना 16, तो 1 अंक के पहले दशमलव तो 1 अंक के पहले दशमलव, तो BC बराबर 0.8 √3, 0.8 √3। यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आप लोग नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा करके फिर से उस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब मिटा दे। चलिए एक फोटो क्लिक कर लीजिए, नीचे वाला जो है उस पर क्लिक कीजिए, हो जाएगा। नहीं नीचे हो गया नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 9 में। हाँ आप लोग समझ नहीं गए, चलिए देखिए यहाँ देखिए, आइए अब यहाँ पर दिया गया एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सुनिए, उन्नयन कोण जब ऊपर देखते हैं तो जब यहाँ से भवन की जहाँ पर पाद बिंदु यहाँ से किसको देखेंगे या मीनार के उन्नयन कोण यानी कि शिखर को देखेंगे तो कितना दिखेगा 60 डिग्री पर, देख रहे हैं हम, आप लोग भी देखिए यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, और फिर इधर से देखेंगे किसको भवन को तो कितना होगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं किस में, तो यहाँ पर यहाँ से आते हैं, कहे कि जगह कम हो जा रहा है ना क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज ना है ABC लिखिए, क्या लिखेंगे ABC में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे हम लोग पहले आधार, क्या निकालेंगे आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है तो उसी का होता है tan का। पहले इसका लिख लीजिए क्या क्या है, तो AB बराबर क्या है बताइए, AB बराबर हम लोग का मीनार है, तो लिखेंगे 50 मीटर क्या है मीनार, है ना, मीनार की ऊंचाई आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, और BC क्या है, तो BC बराबर भूमि की सतह। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका जो कोण बन रहा है ये वाला, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोण C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर, थेथर आदमी क्या कहता है पगली और बगल वाली दोनों हमार बा। ठीक है, अच्छा देखिए तो tan कितना हो जाएगा tan
60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। P बटा कितना? B। तो tan 60 डिग्री का मान रूट कितना हो जाता है? 3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। P का मान कितना होता है? ये तो यही ना P होगा, इसके सामने वाला भुजा P होता है, तो 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है कि नहीं। और बटा में BC कुछ नहीं है, तो BC का हम लोग BC ही रहने देते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 तिरछा गुना करेंगे तो BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 50, और क्या हो जाएगा? बटा में √3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। क्या है कि गुना में आएगा तो फिर बटा में आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो यह BC हो गया। क्या हो गया? BC बराबर, लेकिन हम लोगों का BC आ गया कितना? 50 और बटा में √3। बटा में √3। अगर बटा में √3 नहीं रखना है तो हम लोग BC बराबर 50 और बटा में √3 गुने √, कितना? 3 बटा √3। परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 √3 और बटा में कितना? 3। 3 से कटेगा 50? नहीं कटेगा, इतना रहने देते हैं। BC बराबर, ठीक है। चल देखिए, अब आइए फिर से समकोण त्रिभुज किस में? तो D B और C में, DBC में, ठीक है। तो इसमें आइए, तो हम लोग लिखेंगे कि DC बराबर क्या है? तो DC बराबर हम लोग का भवन है। क्या है? भवन, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि BC बराबर क्या है? तो भूमि की सतह, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका कोण कितना है, कोण B बराबर कितना है? तो कोण B बराबर हम लोग का 30 डिग्री है। कोण B बराबर कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। चल देखिए, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फिर से फॉर्मूला क्या? tan थीटा बराबर क्या कहता है? पगली और बगल वाली हमारवा, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना? थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर P बटा B हो जाएगा। P बटा क्या हो जाएगा? B। तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर P का मान पहले देखेंगे, P का मान कितना है। तो P का मान तो हम लोग का कुछ नहीं है, DC है, ठीक है। तो DC का हम लोग का DC हो जाएगा। DC का क्या हो जाएगा? DC। और B का मान अभी हम लोग निकाले हैं कितना? 50 और √3। 50 √, कितना? 3। और tan 30 का मान हम लोग का कितना हो जाता है? 1 बटा √3। क्या हो जाएगा? 1 बटा √3। इसको आप तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का √3 DC। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो वही होगा 50 और √, कितना? 3। √, कितना? 3, ठीक। इसके बाटा में कुछ नहीं है, तो अरे इसको तो तिरछा गुना किए हैं ना हम लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या नहीं दिखेगा, तब इधर का मिटाते हैं, ठीक है। इधर का मिटा दे, है वाला। चलिए देखिए, अब यहाँ से यहाँ है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। चलिए देख लीजिए ऑफलाइन के बच्चे लोग कितना परेशान करते हैं, है कि नहीं। देखिए अब इधर से हम लोग लेके आ रहे हैं इसको कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तीर जहाँ जिस तरह गया उसी तरह आ जाना है। देखिए यहाँ पर, देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? √3 DC बराबर क्या दिया? 50 बटा 50 और बटा में कितना? √3। √, कितना? 3। तो DC बराबर 50 √3 और बटा में √3, और इसके बटा में रूट के 3 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो अंदर अंदर गुना होता है और बाहर बाहर गुना होता है, ठीक है। अंदर से अंदर गुना होता है और बाहर से बाहर। तो लिखेंगे DC बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुना 1 होगा, और अंदर से अंदर गुना तो क्या हो जाएगा? बटा में √3 गुना √3, ठीक है। अच्छा देखिए DC बराबर तो 50 का 50 और यह हो जाएगा बाहर, है कि नहीं। गुना कीजिए, 3 से कहाँ तक जा रहा है? भागा कीजिए इसको। देखिए खाली D लिख दिए हैं, DC नहीं लिखना है, D और C। तो कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, है ना। 15 तिया 45, है कि नहीं। और उसके बाद में हो जाएगा 17 तिया 51। 16 से गुना कीजिए, 16 तिया पढ़ आता है? नहीं आता है, हाँ। कितना आ जाएगा?
48, ठीक है। बचेगा कितना? 2। कितना बचेगा? 2। तो DC बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 16, 2 और बटा में कितना? 3। और नहीं तो दशमलव में ले जाना है तो ले जाइए दशमलव में, हम काहे रुकेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो फिर बचेगा कितना? 6 तिया 18, और 20 होगा तो 6 तिया 18 होगा, तो फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, तो 16.666। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 और 2 बटा कितना? 3, यह आंसर। ठीक है, दोनों हो सकता है। अब स्टॉप कीजिए। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने, यानी कि दोनों आमने सामने लंबाई वाले, समान लंबाई वाले जो 2 खंभे लगे हुए हैं। कितने खंभे लगे हुए हैं? 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और कितना है? 30 है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से, खंभे की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यही ना है? ठीक है, ठीक हो गया। चलिए देखिए आते हैं क्वेश्चन में। कितना इस क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग का क्या हो गया? तो ये सड़क हो गया। क्या हो गया? सड़क। और दोनों साइड, इस सड़क के दोनों साइड में हम लोग का समान लंबाई के 2 खंभे हैं। समान लंबाई के क्या है? 2 खंभे है। खंभा टेढ़ हो गया, सीधा करते हैं। देखिए समझिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि एक जो खंभा है, ठीक है, हाँ, हला बंद करो। सुनो, यहाँ पर एक कोण जो है 30 डिग्री का, और एक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री। और एक कोण कितने डिग्री? 60 डिग्री का है। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। इसको A, B, C, D और E, ठीक है, D और E, इसका क्या कर दिए? नामकरण कर दिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर क्या? DE। क्या हो गया? DE। ए बी बराबर DE क्या है? तो खंभा है, खंभा है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये तो बराबर है ना, ये दोनों खंभा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, उसके बाद हम लोग का कहा जा रहा है कि हम लोगों का B और क्या? D, यहाँ पर देखेंगे B और D क्या है हम लोग का? तो 80 मीटर सड़क है। 80 मीटर क्या है? तो सड़क है, सड़क है। कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी कि इसका चौड़ाई टोटल कितना है? 80 मीटर का। कितना मीटर का? 80 मीटर का। तुम तीनों के एक के झापड़ मारेंगे और नहीं समझ में आता है। या कितना मीटर चौड़ा सड़क है बताइए? 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद में तो हम लोग का यह त्रिभुज, दोनों तो त्रिभुज हम लोग का समकोण त्रिभुज ही है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए, जो 90 डिग्री का क्या बनाए? कोण बनाए। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज जो हम लोग का है ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC क्या है? तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो हम लोग का है, जो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा क्या निकालने के लिए हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पर? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि इसका दूरी और खंभा की ऊंचाई। एगो खंभा की ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है? लंबाई समान है कि नहीं? तो लिखेंगे हम लोग लंब बटा आधार। लंब बटा क्या? आधार। किसका फॉर्मूला होता है? तो tan थीटा का। किसका होता है? tan थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या बोलता है कि बगल वाली और बगल वाली दोनों हमार बा।
पगली और बगल वाली दोनों हमार बा, ठीक है। तो tan कितना होगा 60 डिग्री। tan कितना ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, और बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा tan। स्टॉप कीजिए, रहिए, देखिए इधर यहाँ पर कितना लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 क्या कहता है, पगली और बगल वाली हमार बा, यानी कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा लंब, सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा लंब। तो P का मान, P हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी, और बटा में क्या लिखेंगे तो बी सी, क्या लिखेंगे बी सी। तो देखिए बी सी को हम लोग x मान लेते हैं, बी सी को क्या मान लेते हैं x, और इसको हम लोग मान लेते हैं 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 80 में से x घटाएंगे तो यही बचेगा ना। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, और बराबर ए बी का ए बी ही रहेगा, और बी सी को हम लोग क्या माने हैं x, क्या माने हैं x, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक, ए बी से गुना करेंगे एक में तो हो जाएगा ए बी, बराबर हो जाएगा √3 और क्या x, ठीक। इसको इतना ही पर रहने देते हैं, ठीक। अब आइए फिर से किस में, यहाँ पर आते हैं फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में तो डी ई सी में, समकोण त्रिभुज डी ई सी में, डी ई और क्या सी में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का कि जो कोण हम लोग का यहाँ 90 डिग्री है, कोण क्या है वह 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें हम लोग का लंब और आधार बराबर फार्मूला वही लिखेंगे, फिर tan कितना tan थीटा बराबर पगली और बगल वाली हमार बा, है कि नहीं क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान कितना हो जाएगा तो 30 डिग्री, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और बराबर क्या हो जाएगा हम लोग कहते हैं P बटा B, P बटा B। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √2, 1 बटा √2, tan 30 ना है tan 30 क्या आ जाएगा √1/3, ठीक, बराबर P का मान कितना लिख सकते हैं तो P का मान इसके सामने वाला भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा DE, क्या हो जाएगा DE, और बटा में B का मान क्या लिख सकते हैं तो 80 और माइनस x, 80 माइनस क्या लिख सकते हैं x, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहा जाएगा, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर इसको तिरछा जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा DE और √3 कितना 3, √3 कितना 3, ठीक है। अच्छा देखिए तो DE और √3 क्या आ जाएगा 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है कि दोनों स्तंभों के बीच के खंभों की जो दूरी है उसको निकालना है, खंभों की क्या करना हम लोग को दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो यह हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लीजिए क्या समीकरण सेकेंड, समीकरण क्या सेकेंड। अब इस दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है, ठीक। क्या 80 माइनस एक्स हम लोग किसका रखे हैं 1 से गुना करेंगे तिरछा तो हम लोग का क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, यही ना आएगा जी, बोलिए। अच्छा देखिए यह √3 80 माइनस एक्स, और एक्स के जगह पर हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं, एक्स के जगह पर हम लोग यहाँ पर 80 माइनस एक्स है ना, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो देखिए 80 माइनस क्या है एक्स है, तो माइनस में एक्स है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, कौन चीज़ में हो जाएगा वह प्लस में। तो देखिए हम लोगों का 80 माइनस कितना है एक्स, तो P और यहाँ पर क्या दिया D और E, D और E, तो D और E यहाँ पर पढ़े हम लोग DE और AB दोनों क्या है आपस में बराबर है, DE और क्या AB या दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए हम लोग AB के जगह पर जो DE का मान है इसको रख सकते हैं, AB के जगह पर किसका मान रख सकते हैं DE के बराबर में क्या हम लोग का है बताइए, तो DE के बराबर में हम लोग का है यहाँ पर √3 है, √3 क्या है 3, और यहाँ पर DE और AB यह दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है
बराबर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √3, ठीक है। और डी ई √3 है तो 3, और डी ई के जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं। डी ई और ए बी दोनों क्या आपस में बराबर है, तो यहाँ डी ई के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √3 और एक्स का कितना एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको √3 गुना √3 एक्स बराबर बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा बताइए। बराबर हम लोग का हो जाएगा 80 और माइनस कितना एक्स, 80 माइनस कितना एक्स। और यहाँ कैसे लिख दिया हम लोग इसको, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर है किसके, तो डी ई के। किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। चलिए देखिए अब √2 को गुना में है तो एगो कहाँ जाएगा बाहर, और एक्स है तो एक्स बराबर 80 और माइनस कितना एक्स, ठीक है। तो 3x या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x और बराबर कितना 80। तो 3x और एगो x का एगो x 4 x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। तो 4 दूना 8, यानी कि x बराबर 20, x बराबर कितना 20, यानी कि इसका जो दूरी है कि ए बी बराबर हम लोग का कितना लिखे हैं यहाँ पर, ए बी बराबर कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अभी हम लोग का गड़बड़ है, क्योंकि ए बी हम लोग का एक्स का मान किसका है, तो 20 का है, एक्स का मान क्या है BC का, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो BC बराबर हम लोग का 20 मीटर है। BC बराबर कितना है 20 मीटर। अब इस एक्स का मान इसमें से घटाए तो कितना बच गया है 60, कितना बच गया है 60। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, ए बी, क्या ज्ञात करना था ए बी। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 3 और एक्स √3 एक्स, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे √3 और गुना कितना एक्स का मान कितना है 20, एक्स का मान कितना है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर हम लोग का 20√3, ठीक है। हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 13 में, ठीक। स्टॉप कीजिए, हम लोग गड़बड़ हो गए थे, है ना। चलिए देखिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना में 11 में कह रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर यानी कि उर्वरतः खड़ा है। क्या, अरे बी और सी को कितना माने हैं एक्स का मान कितना आया है, तो एक्स हम लोग BC को ही ना एक्स माने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखें यहाँ पर नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उर्वरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने इसी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर के उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तरह इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति नंबर 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो इसका आकृति दीजिए बुक। दीजिए हम लोग का आकृति कितना में 9.12 में देखना है, ठीक। चलिए देखिए तो ये हम लोग का आकृति इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। इसका नामकरण भी किया गया है A B C और क्या D। ये वाला जो कोण है यह कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक। इसकी दूरी कितना दिया गया है 20 मीटर, कितना दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। चलिए लीजिए हम लोग को निकालने के लिए क्या कह रहा है कि नहर यानी कि टावर की ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई
और नहर की चौड़ाई, नहर की क्या चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को x मान सकते हैं, इसको क्या ले लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ए डी और बी की दूरी हम लोग लिख सकते हैं 20 + x। क्या लिख सकते हैं बताइए, 20 + x लिख सकते हैं। चलिए देखिए, आते हैं हम लोग त्रिभुज किस में, ए डी और किस में, बी में। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और किस में, डी में, ए बी डी में। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इसका हम लोग का क्या है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, तो टावर, ए बी बराबर क्या है, टावर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बी और डी क्या है, तो नहर, क्या है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। ठीक, और यहाँ पर लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का कि कोण डी बराबर कितना है, तो 30 डिग्री। कोण डी बराबर कितना है, 30 डिग्री। और हम लोग का कह रहा है क्या कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो क्या लिखेंगे बताइए, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b, पगली और बगल वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p बटा b। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। tan थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, और बराबर p का मान कितना हो जाएगा, ए बी, p का मान कितना हो जाएगा, ए बी, और b का मान क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 20 + x, 20 + x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। ठीक है, 1/√3, और बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी का ए बी। ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा, 20 + x, 20 + x। तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 20 और प्लस कितना, x। ठीक, और बराबर ए बी √3, ए बी √3, यही ना होगा। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना ही पर रहने देते हैं। इसके आगे चलिए, अब आइए त्रिभुज किस में, तो ए बी सी में। आइए यहाँ पर फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग का tan 60 का मान लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, p बटा b। तो tan थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, बराबर p का मान कितना है, तो ए बी, p के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, और बी सी के जगह पर हम लोग इसको b के जगह पर लिखेंगे बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी। देखिए इसी में अगाड़ी, तो tan 60 का मान कितना हो जाता है, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3, √3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक, √3, और बराबर है तो बराबर। ठीक, बराबर है तो बराबर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे इसी के आगे हम लोग चल रहे हैं, बराबर है तो बराबर। यहाँ पर ए बी का मान कितना दिया, कुछ नहीं है, तो ए बी को ए बी ही रहने देते हैं। ठीक है, और बी सी क्या लिखेंगे, x, बी सी क्या लिख देंगे, x। ठीक है, अच्छा देखिए, यह हम लोगों का रूट के अंदर, √3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो गुना करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 और x का x, √3 x का x। ठीक है, लो हो गया √3x। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग का x है, ध्यान से सुनिए, ये जो x है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर ए बी का ए बी और √3 और माइनस कितना लिख सकते हैं, 20, माइनस क्या लिख सकते हैं, 20। ये हम लोग का क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब इसका हम लोग x का मान रखते हैं, यहाँ पर किसका मान रखेंगे, x का। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर √3 और x के जगह पर क्या रखेंगे, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी √3 और माइनस कितना, 20, माइनस कितना हो जाएगा, 20 है कि नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, ये जो माइनस में है 20,
माइनस में है 20, बराबर के इधर लाएंगे तो कौन चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो लिखेंगे √3 और √3 गुना में आता आ जाएगा बाहर, है ना। तो क्या आ जाएगा 3AB, क्या आ जाएगा 3AB होगा ना। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, या प्लस में तो इधर आ करके माइनस में क्या हो जाएगा AB, माइनस में क्या हो जाएगा AB, ठीक है। और ये माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 20, प्लस में क्या हो जाएगा 20। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो AB कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, AB। तो देखिए AB इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 और -1 बराबर क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा बताइए 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा AB निकल गया है तो AB का AB, ठीक है। और यहाँ पर गुना हो जाएगा, कोष्ट का मतलब क्या गुना, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, बराबर कितना 20। तो AB का AB बराबर 20 और बटा में कितना 2, तो 10 दूना 20, यानी कि AB बराबर हम लोग का कितना आ गया 10। AB बराबर कितना आया 10। A और B यानी कि इसका ऊंचाई हम लोग का कितना आ गया 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों का क्या निकालना है बताइए, इसका चौड़ाई निकालना है, क्या नहर का चौड़ाई, क्या निकालना है नहर का चौड़ाई, ठीक है। तो क्या हम लोग का D और B है, क्या है D और B, ठीक है। चलिए देखिए तो इसमें आइए हम लोगों का D और B के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं 20 + x, ठीक है। DB के जगह पर क्या लिखे हैं B + x। अगर AB क्या, अरे देखो यहाँ पर x के बराबर में इतना है समीकरण फर्स्ट, तो इस x के जगह पर यहाँ पर ये जो लिखे हैं x के जगह पर ये पूरा लिखे हुए हैं ये वाला, ठीक है। √3 का √3 और x के जगह पर AB √3 और -20, ठीक है। या कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो AB बराबर हम लोग का कितना आ गया बताइए 20 आ गया, कितना आ गया 20। तो अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, AB बराबर हम लोग का 10 है, कितना है 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं किसको, इसको क्या माने हम लोग x, क्या माने हैं x। अगर x का मान निकल जाएगा तो हम लोग जोड़ करके उसको 20 में जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे AB का मान, क्या लिखेंगे, हाँ सुना दीजिए, AB का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हम लोग का कितना है, तो x बराबर AB और क्या √3 और माइनस कितना 20, माइनस कितना 20, ठीक है। तो AB के जगह पर कितना रख सकते हैं 10, कितना रख सकते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर रखेंगे 10 और √3 और माइनस कितना 20, माइनस कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 20, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, इसको जोड़ेंगे 20, कितना जोड़ेंगे 20, ठीक है। तो हम लोगों का अब यहाँ पर कितना आ गया x बराबर, क्या आ गया या x बराबर, ठीक है, x बराबर इतना आया। और नहर की हम लोग का चौड़ाई जो है B और D है, क्या है B और D, ठीक है। तो हम लोग BD बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब लिखेंगे BD बराबर, तो BD बराबर हम लोग का क्या लिखे हैं 20 + x, क्या लिखे हैं 20 और प्लस क्या x। तो 20 का 20 प्लस x के जगह पर इस पूरे को लिख सकते हैं 10 √3 और माइनस कितना 20, या प्लस में 20 या माइनस में 20, दोनों गया, बचेगा कितना 10 √3, 10 √3, ठीक है। तो यह टोटल आ गया हम लोग का कितना 10 √3, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया फाइनली कंप्लीट हुआ, ठीक। नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, ठीक है। चलिए देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है, शिखर के उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। उन्नयन कोण जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद के अवनमन कोण कितना है 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, क्या करेंगे इसका फिगर बनाएंगे, ठीक। तो फिगर हम लोग का क्या है देखेंगे, इसका फिगर किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले
हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा एगो घर है। 7 मीटर क्या है ऊंचा? एक घर है, ठीक। 7 मीटर ऊंचा क्या है? एक घर है, ठीक। उसके बाद हम लोग का कह रहा है कि यहाँ से जो है हम लोगों का एक केबल टावर लगा हुआ है। यहाँ से क्या लगा हुआ है? एक केबल टावर, ठीक। उसके बाद हम लोग का देखिए यहाँ से इस तरह से इसका घर बना लेते हैं एक, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? घर हो गया। यहाँ पर जंगला वंगला नहीं बनाइए, समझिए बस घर है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर अब यहाँ से कह रहा है कि भवन 7 मीटर ऊंचे शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि 60 डिग्री है और इसके पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? तो 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण हम लोग का 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे? तो एकांतर कोण से, ठीक है। चलिए देखिए, और इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई, ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस में? तो समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण पहले करते हैं। ए, ठीक, इसका नाम रखते हैं बी, ठीक, इसका नाम रखते हैं, नीचे रखते हैं सी, इधर डी और इधर ई, ठीक है। लाइन से चलते हैं। चल देखिए, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर माना ए बी नहीं, डी और ई बराबर बी और सी क्या है? तो 7 मीटर, हाँ, अच्छा, सी डी लिख रहे हैं, डी ई बोल रहे हैं, है ना। डी और ई बराबर क्या? बी और सी। 7 मीटर ऊंचा क्या है? तो भवन है। 7 मीटर क्या है? तो भवन है। भवन की ऊंचाई है दोनों, तो भवन का ही ऊंचाई होगा ना। चल देखिए, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि सी और डी क्या है? तो सी और डी आधार है। इसका सी डी बराबर क्या है? तो आधार हो जाएगा। आधार का मतलब हो गया कि भूमि का सतह, भूमि का क्या? सतह, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं हम लोग, आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण इधर दिख रहा है कि नहीं? समकोण, हाँ, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज डी ई डी सी में। किस में आइए? ई डी सी में। तो देखिए किधर है? ई डी और सी, इसमें आइए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को निकालने के लिए कहा है, इसमें कहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। टावर की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई निकालना है। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग का जो कोण सी है, लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर कितना है? तो 45 डिग्री। कोण सी बराबर कितना है? 45 डिग्री, है कि नहीं? बोलिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसमें आते हैं तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है? P बटा B। तो tan कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री। बराबर कितना आ जाएगा? P का मान कितना? इसमें आया किस में? DEC में। DE और किस में? C में। तो हम लोगों का कोण C 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो क्या हो जाएगा? DE। क्या हो जाएगा? DE। और हम लोग का B का मान क्या है? तो CD। क्या हो जाएगा? CD। देखने वाला नहीं, देखिए इधर, समझ में आया? अब यहां पर क्या कह रहा है कि इसका जो हम लोग का 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री है। और उसके पाद का भवन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की क्या ज्ञात करना? ऊंचाई। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है और बराबर DE कितना दिया है? DE
तो 7 है, यह 7 है तो यह 7 होगा, होगा कि नहीं? तो 7 और बट्टा में क्या हो जाएगा? सी डी, तो सी डी, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तिरछा गुना करेंगे तो सी डी, और सी डी बराबर कितना आ गया? 7। सी डी बराबर कितना आ गया? 7। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भी हम लोग का 7 ही आया, तो जब यह 7 है तो यह भी 7 ही होगा, यह भी कितना होगा? 7 मीटर, है कि नहीं? अब हम लोग को निकालना है क्या यहाँ पर? अब हम लोग का इसका ऊंचाई निकालना है। अब आइए किस में, तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी और ई में। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई क्या कह रहा है देखेंगे, तो समकोण त्रिभुज किस में? ए बी और ई में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें कोण जो हम लोग का ई है, कोण ई बराबर कितना है? तो 60 डिग्री। कोण ई बराबर क्या है? 60 डिग्री। और हम लोग को चाहिए क्या? ऊंचाई। क्या चाहिए? ऊंचाई। तो आधार तो मिल गया है, बस ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना? tan थीटा बराबर पगली और बगल वाली दोनों क्या है? तुम्हारा है गधा, देखो इधर। तो tan कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या? tan 60 डिग्री बराबर P का मान कितना? देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा? P, तीर घोप दीजिए इधर से, है ना? तो क्या आ जाएगा? ए बी। क्या आ जाएगा? ए बी। और बटा में क्या हो जाएगा? बी सी। सॉरी बी सी कैसे होगा जी? क्या आ जाएगा? बी और ई। दिया है कितना? 7। कितना दिया है? 7। और tan 60 डिग्री का मान हम लोग का रूट अंडर कितना होता है? 3। रूट अंडर कितना होता है? रूट अंडर 3, ठीक। और बटा में कितना? 1 बराबर ए बी बराबर कुछ है? कुछ नहीं है। तो ए बी बराबर तो ए बी, और बटा में कितना है? 7। बटा में कितना? 7। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे, ए बी बराबर 7 रूट। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या दिया गया है? ए बी। ए बी बराबर कितना है? 7 रूट 3। 7 रूट कितना दिया है? 3, ठीक है। हम लोगों को हेलो यहाँ पर ए बी हम लोग को ज्ञात क्या करना है? ए सी। क्या निकालना है? ए सी बराबर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर, तो ए सी बराबर हम लोग ए बी और प्लस क्या लिख सकते हैं? बी सी। लिखेंगे क्या यहाँ पर? ए बी और प्लस क्या? बी सी। तो ए बी का मान कितना है बताइए? 7 रूट 3। 7 रूट 3 और प्लस बी सी बराबर कितना है? 7। बी सी बराबर कितना है? 7। इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 7 कॉमन ले सकते हैं। तो ए सी बराबर हम लोग का 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 और प्लस 1। रूट अंडर 3 प्लस 1, ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस, ठीक है। समुद्र तल से हम लोग 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ठीक है। ये लोग हो गया हम लोग का समुद्र तल, ठीक है। इसमें पानी लहरिया काट मार रहा है, ठीक है। इसी में नैया डोलेगा, देखिए इधर, समझ में आ गया? तो कितना मीटर ऊंचा है बताइए? 75 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से यानी कि देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि यहाँ से समुद्र तल से देखा जाए तो एक जहाज़ यहाँ पर है, एक जहाज़ कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। यह हम लोग का क्या हो गया? यहाँ पर एक जहाज़ है, ठीक है। और एक जहाज़ हम लोग का कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। एक जहाज़ हम लोग का यहाँ पर है। समझ में आ गया? चलिए देखिए, समझ में आया? यह चल रहा है ना, देखिए यहाँ पर। तो एक जहाज़ हम लोग का यहाँ पर है, ठीक, और एक जहाज़ यहाँ पर है, ठीक। अब इस दोनों के बीच का कोण बता रहा है कि 30 डिग्री और कितना है? 45 डिग्री। इसका कोण 30 डिग्री है और इसका कोण कितना है? 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि 45 डिग्री यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है कि नहीं? ये जहाज जो है ये वाला इसके पीछे है। कह रहा है कि इस दोनों के बीच में दूरी क्या है ज्ञात कीजिए। इस दोनों के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये समुद्र तल है, इसको थोड़ा बराबर कर लीजिए ताकि हम लोग का इसका आधार मिल जाए, ठीक। चल लिखिए, अब हम लोग का इसका नामाकरण कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, इसको कर दीजिए सी, और यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग त्रिभुज किस में? तो ए बी और सी में। आइए यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में,
समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखिए हम लोग का इसका दिया हुआ है क्या, ऊंचाई दिया है, क्या निकालना है, आधार निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, आधार। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है तो लिखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि B और C क्या है, तो समुद्र तल है। क्या है यहाँ पर, समुद्र तल है, समुद्र तल है कि नहीं। चलिए देखिए, तो आप हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा क्या है, तो लाइट हाउस। क्या है, लाइट हाउस है, यही ना जी। क्या है, हम लोग का लाइट हाउस है। अब हम लोग को निकालना है कि इसका आधार निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या कहता है, tan थीटा की पगली, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है हम लोग का, P/B। क्या हो जाता है, P/B। P का मान कितना है बताइए, थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर tan कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, और P बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, P बराबर हो जाएगा AB, और बटा में आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है, रूट अंडर tan 45 का मान 1 होता है, और बराबर हम लोग का AB कितना हो जाएगा, 75, और बटा में कितना हो जाएगा, BC। तो BC ही रहेगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC, और बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 75 में गुना करेंगे तो 75। ये भी हम लोग का कितना आया, 75। इसका दूरी कितना है, 75। अब हम लोग चलते हैं फिर से समकोण त्रिभुज किस में, तो AB और किस में, D में। ठीक है, लिखते हैं समकोण त्रिभुज AB और D में। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्या निकालना है, तो B और D की दूरी निकालना है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan 45 डिग्री नहीं, अब की कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, AB और किस में, D में। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हम लोग का P/B। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो क्या लिखेंगे, 1/√3, और बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, P का मान, तो P का मान हम लोग का यही होगा 75 है ना, और बटा में B का मान क्या हो जाएगा, तो B का मान हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो BC और प्लस DC लिख सकते हैं, BC प्लस DC। तो 1/√, कितना 2 बराबर 75 है, तो 75 ही रहेगा, और BC का हम लोग अभी निकाले हैं, BC बराबर कितना है, 75। BC बराबर कितना है, 75, और प्लस DC हम लोग को मालूम नहीं है, तो DC का DC ही रहने देते हैं। बोलिए क्या, अच्छा 2 लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3। इसको फिर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 75, और प्लस क्या हो जाएगा, DC बराबर यहाँ पर हो जाएगा 75 और √3, 75√3। ठीक, 75√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे DC बराबर 75√3। ये बराबर के इधर 75 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो DC बराबर हम लोग कहा जाएगा 75 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 75 क्या बचेगा, √3, और माइनस कितना 1, माइनस कितना आ जाएगा 1। इसके बीच का दूरी हम लोग का DC बराबर क्या आ गया, D और C बराबर इस दोनों जहाज के बीच का दूरी हो गया, है कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 14 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 14। क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर लंबी सड़क, यानी कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में यानी कि हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा का मतलब कि तिरछी रेखा में, किस रेखा में, तिरछी रेखा में उड़ती हुई गुब्बारे को देख रही है। फिर किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कितना डिग्री था, 60 डिग्री। अब यह जो उन्नयन कोण कितना डिग्री था बताइए, 60 डिग्री। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गई, यानी कि यह और आगे बढ़ गया गुब्बारा, है ना। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यानी कि गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय किया है, तो इसका दूरी कितना है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 को बनाते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में। तो देखिए समकोण त्रिभुज डी ई सी में क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इसमें देखिए कितना डिग्री की बात हो रहा है, तो 60 डिग्री की, किसकी 60 डिग्री की। यहाँ पर 30 डिग्री है तो 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना P बटा बी, P बटा क्या हो जाएगा B। अच्छा बताइए थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है, तो tan 60 डिग्री बराबर P और बटा में क्या B, P और बटा में क्या हो जाएगा B। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान हम लोग का होता है √3, √3, ठीक है। और बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा P का मान कितना हो जाएगा, तो D और E कितना लिख सकते हैं 87, कितना हम लोग का बताइए 87, और बटा में B का मान क्या है बताइए, यहाँ पर लिखेंगे E और C, क्या लिखेंगे EC, क्या लिखेंगे EC। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब इसको क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 EC और बराबर 87, बराबर कितना 87। तो EC बराबर क्या लिख सकते हैं 87 और माइनस रूट, नहीं माइनस में है तो बटा में चला जाएगा, गुना में है तो कहाँ जाएगा बटा में, √3 EC बराबर आया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी और किस में सी में। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan कितना डिग्री इसका मान है, तो 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा P बटा B, P बटा B, ठीक। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1 बटा √2, 1 बटा √3, सॉरी क्या हो जाएगा 1 बटा √3। और बराबर P का मान कितना है, P का हम लोग P के जगह पर लिख सकते हैं कितना 87, P के जगह पर क्या लिखेंगे 87, ठीक। और B के जगह पर हम लोग लिखेंगे, B के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग BE प्लस EC, लिख सकते हैं BE प्लस क्या EC, BE और क्या EC लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब लिखेंगे 1 बटा √3 है तो 1 बटा √3 बराबर है तो बराबर 87 है तो 87 और बटा में BE, देखिए BE और EC, तो BE को हम लोग BE रहने देते हैं और प्लस है तो प्लस, EC के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 87 और √3, 87 बटा √3, ठीक। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे तिरछा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 87 √3। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा BE है तो BE और प्लस कितना हो जाएगा 87 और बटा में √3, बटा में √3, ठीक है। अच्छा देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस 87 √3 को बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे BE बराबर क्या हो जाएगा 87 √3 और माइनस 87 और बटा में √3, ठीक है। इतना समझ में आया। या BE को इधर ही रखे और यह इसको ले आए हैं कहाँ बराबर के इस साइड, तो क्या हो गया माइनस में, कहाँ हो गया माइनस में, ठीक। चलिए देखिए अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1, ठीक। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बटा में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, तो √3, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 87 √3 गुना √3, तो बाहर आ जाएगा 3, बाहर हो गया। देखिए √3 और गुना √3 तो 3 हो गया फ्री, है ना। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, ठीक। यहाँ पर कितना है 87 है तो फिर लिखेंगे कितना 87, क्या लिखेंगे 87, ठीक। अच्छा देखिए इसको गुना कीजिए तो 7 तिया 21 और 8 तिरका 24, 24 और 2 26 और माइनस कितना 87 बटा में √3, बटा में √3 कितना
3 उसको कीजिए माइनस। तो देखिए यहाँ पर 1 में से 7 घटेगा नहीं, 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4। कितना बचेगा, 4। यहाँ पर हो गया कितना, 5। 15 में से कितना घटेगा, 8, तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, और बटा में रूट अंडर, गड़बड़ रहेगा, 1 का 1 है कि नहीं, और बटा में कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3। परिमेयकरण करेंगे तो रूट अंडर 3 बटा में रूट अंडर 3, बटा में रूट अंडर 3। तो फिर इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 174 रूट अंडर 3। ठीक, और बटा में कितना, रूट 3 गुना रूट 3 हो गया फ्री। ठीक, फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, कितना बचा 2, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 रूट 3, 24 रूट 3। यह हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यह क्या हो गया हम लोग का आंसर, किसके, देखिए किसके बराबर आया बताइए। हाँ, सॉरी, यहाँ पर कितना होगा ना, 5 तिहाई 15 तो 5 होगा। ठीक, कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा 24, तो 8 3 का 24। अब ठीक हो गया, तो कितना हो गया 58 रूट अंडर 3। ठीक, यहाँ पर किसके बराबर आया है, तो BE, किसके बराबर, BE। यहाँ पर BE हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, निमन आदमी नहीं ना है, देखिए BE। ठीक, तो यहाँ पर BE बराबर कितना आ जाएगा, 58 रूट अंडर 3, रूट अंडर क्या 3। हम लोग के, हाँ कहाँ पर, यहाँ पर BE, B और E, और प्लस क्या लिखे, E और C। ठीक है, तो BE और EC। फिगर हम लोग का इसी तरह है ना बुक में। ठीक है, देखिए इसी का B और E का दूरी, यानी कि गुब्बारा पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। गुब्बारा पहले कहाँ था, यहाँ, और यहाँ आ गया। और इसका दूरी कितना आया बताइए, 58 रूट 3, 58 रूट 3। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास, एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। ठीक, फिर कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, तो इसी बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यानी कि ये हम लोग का एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पर इसका जड़ है, यहाँ पर क्या इसका जड़ है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोला जा रहा है, उसमें पाद बिंदु बताया जा रहा है। क्या, देखिए अब कहा जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, ये हम लोग का राजमार्ग हो गया, मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि यहाँ तक आता है, या मीनार के, ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री का किस कोण पर देखता है, अवनमन कोण पर। यानी कि यहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति है इस कार को देखता है कहाँ, तो अवनमन कोण पर। किस कोण पर, अवनमन कोण पर। ठीक है, यह कार है हम लोग का कितना डिग्री का कोण पर देखता है, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। कितना डिग्री के कोण पर, कितना है, अच्छा देखते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, फिर क्या कह रहा है कि 30 डिग्री के अवनमन कोण को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, यानी कि एक समान चाल से जाता है, और जाने में कितना समय लगता है उसको, जाता है 6 सेकंड बाद कार की अवनमन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ठीक है, और देखिए हम कितना होशियार हैं, यहाँ पर 30 डिग्री बना दिए हैं। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, ऊपर बनेगा। अवनमन कोण का मतलब क्या हो गया, ऊपर बनेगा। और हम कहाँ बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर, यानी कि यह 30 डिग्री है, यह कितना डिग्री है,
30 डिग्री। जब यह 30 डिग्री है तो यह 30 डिग्री है। होशियार थे ही हमको, आपको पता नहीं था। देखिए इधर, यहाँ पर देखिए। अब फिर से वह कार को कितना डिग्री के कोण पर देखता है यहाँ पर, तो देखते ही देखते यह कोण कितना हो जाता है, तो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। जब यह कोण 60 डिग्री का है तो यह कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए देखिए, आपको बताते हैं कि यह जो कोण हम लोग का 60 डिग्री अभी क्या हो गया? 60 डिग्री। यानी कि कार हम लोग का कहाँ आ गया है? अब यहाँ पर कार कहाँ आ गया है? ठीक है, यह ब्लू कार है, यहाँ पर ब्लैक कार बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम इसका भी यह होगा। देखिए समझ आ गया? तो यह कार हो गया हम लोग का कितना डिग्री का? 60 डिग्री पर है कि नहीं? अब क्या कह रहा है कि इसका नाम रखिए, कुछ नहीं कर रहा आप। देखिए ए बी सी और डी, यानी कि कह रहा है कि यह जो कार है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको 6 सेकेंड लगा है। कितना सेकेंड लगा है? 6 सेकेंड। ठीक है, और हम लोगों का मतलब कि राजमार्ग की पास हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोगों का 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना डिग्री हो जा रहा है? 60 डिग्री का। तो अब हम लोग को निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसका समय ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार का हाइट वगैरह दिया गया है क्वेश्चन में। मीनार का हाइट दिया है, मीनार का हाइट। स्टॉप कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग का यहाँ से लेकर इस कार को यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? तो 6 सेकेंड। कितना लगता है? 6 सेकेंड। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ऐसा हम कौन त्रिभुज है, किसको किसको पता है? एगो डिग्री जा एगो कोण 90 डिग्री का होता है, तो क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या? समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा बराबर पगली और बगल वाली दोनों हमार बा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? टैन थीटा के जगह पर कितना? 60 डिग्री बराबर पी का मान कितना आ जाएगा बताइएगा? ए बी। क्या आ जाएगा? ए बी। और क्या आ जाएगा? बी सी। क्या आ जाएगा? बी सी। ठीक, तो टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 बराबर क्या आ जाएगा? ए बी है तो ए बी और बी सी है तो बी सी। बटा में कितना आ जाएगा? 1। बटा में कितना आ जाएगा? 1। तो हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर √3 बी सी। √3 बी सी। ठीक, समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब आइए फिर से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में? ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? टैन कितना डिग्री? तो 30 डिग्री बराबर कितना? तो पी बटा बी। तो टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा पी का मान। पी का मान कितना हो जाएगा? ए बटा बी। ए बी है तो ए बी रहेगा। और यहाँ पर लिखेंगे क्या? बी सी। क्या लिखेंगे? बी सी। आप प्लस लिखेंगे क्या? सी डी। बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो ए का 1 और बटा में 3 का 3 बराबर का बराबर ए बी का ए बी। बटा में क्या हो जाएगा? बी सी। तो बी सी का क्या रहेगा? बी सी प्लस 6, प्लस कितना? 6 सेकेंड है क्या? सी डी, तो 6 रखेंगे। तिरछा गुना कीजिए तो हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी √3। ए बी √3। तो देखिए ए बी के जगह पर हम लोग इसको रख सकते हैं कि नहीं? ए बी के जगह पर तो लिखेंगे यहाँ पर इसको लिखिए समीकरण सेकेंड, अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से, इधर का मिटा दे हाउ वाला। चलिए
अब ये वाला मैथ जो है यहाँ से हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण सेकंड हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, तो BC प्लस 6 और बराबर क्या है AB रूट अंडर 3, ठीक। AB रूट अंडर 3, तो AB बराबर हम लोग का कितना है, तो पहले यहाँ पर BC है तो BC रहने देते हैं, 6 है तो 6 रहने देते हैं। AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 3BC, रूट अंडर, चाहे ऐसे लिखिए BC रूट अंडर 3 और गुना रूट अंडर 3, ठीक है। तो BC है तो BC, प्लस है तो प्लस 6 है तो 6, BC का BC, 2 गो गुना में तो रूट अंडर 3 2 गो है तो एगो कहाँ जाएगा बाहर, कौन चीज़ में, गुना में, ठीक। अच्छा देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यह BC है, ठीक है, और यह भी क्या है BC, दोनों BC है, दोनों क्या है BC, ठीक। और ये जो है हम लोग का BC कौन चीज़ में है, तो गुना में है, कौन चीज़ में है, गुना में, ठीक। और यहाँ पर 6 कौन चीज़ में है, प्लस में, तो इसको 6 और यह गुना में है तो बटा में आ जाएगा 3, है कि नहीं। 6 और गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 3, और बराबर का बराबर BC है तो BC, BC है तो BC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का एक और BC, है कि नहीं। तो फिर गड़बड़ हुआ, देखिए तो कहीं पर यहाँ पर tan 60 का मान 1/√3 गुना करेंगे तो √3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर B और C, A और B, ठीक है। तो √3 AB और यहाँ पर AB बराबर √3 BC, √3 BC। अब चले किस में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो हम लोग का क्या लिखे हैं, tan 30 डिग्री 1 में √3, और AB है तो AB और प्लस हम लोग बटा में लिखेंगे AB BC प्लस CD, BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हम लोग क्या कि √1 से गुना करेंगे तो BC 6, BC प्लस 6 बराबर AB √3 कितना 3, AB √3, ठीक। अच्छा देखिए हम लोग इसको BC लिखे हैं, ठीक है। तो इसको BC बराबर AB √3 और -6, माइनस क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो किसके जगह पर, AB के जगह पर, है ना, BC बराबर, ठीक है। तो देखिए BC बराबर ये आया है और AB बराबर वह है ना। तो देखिए समझिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण सेकंड हम लोग का हो जाएगा क्या, BC बराबर AB √3 और माइनस कितना 6, ठीक है। तो BC है तो BC बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर √3 क्या रखे हैं 3, √3, तो क्या लिखेंगे BC √3, ठीक है। BC √3 किसके जगह पर, AB के जगह पर, किसके जगह पर AB के जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा कितना गुना √3 और माइनस कितना है 6, माइनस कितना है 6। तो यहाँ पर BC है तो BC और बराबर, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे BC B और C बराबर, यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना 3 और माइनस कितना 6, माइनस कितना 6। तो BC का BC बराबर 3 BC में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 BC, क्या हो जाएगा 3 BC, गुना करेंगे तो, और माइनस कितना है 6, माइनस कितना है 6, इसको प्लस में है तो इधर लेंगे तो माइनस में, तो BC माइनस 3 BC, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 6। 3 गो BC में से 1 गो BC घट गया तो -2 BC, -2 BC, और बराबर कितना है माइनस का 6। तो यह 2 माइनस से माइनस कट गया और 3 दूना 6, तो BC बराबर कितना आ गया 3, BC बराबर कितना आ गया 3, खाली B बराबर हम 3 लिख दिए। तो BC बराबर क्या हो गया हम लोग का 3। इसका मतलब हुआ कि यह जो कार है, यह कार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको 3 सेकेंड लगेगा, कितना सेकेंड लगेगा 3 सेकेंड लगेगा, और यही हम लोग का क्या है आंसर है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन
16 नंबर में। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं सब्सक्राइब हो रहा है तो देखिए कहीं दीवाल उवाल है, मारिए मोबाइल को ज़ोर से, जबकि सब्सक्राइब बटन दबा जाना चाहिए, है कि नहीं। स्टॉप कीजिए मोबाइल फूट जाए उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर, हाँ 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। अच्छा बताइए पूरक कोण किसको कहते हैं? तो पूरक कोण हम लोग, पूरक कोण उसको कहते हैं जिसका क्या हो? पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं? जिसका हम लोग का 90 डिग्री हो। दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक किसको कहते हैं? समपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री हो। तो हम लोगों को क्या कह रहा है? पूरक कोण। क्या कह रहा है? पूरक कोण। मान के चलिए कि अगर एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना डिग्री का होगा? एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा कोण 40 डिग्री का होगा ना। एक कोण 50 डिग्री का तो दूसरा कोण कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है, अगर एक कोण हम लोगों का 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। अगर एक कोण हम लोग का 20 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा? 70 डिग्री, है कि नहीं? कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। अगर ध्यान से समझिए एक कोण हम लोगों का, एक कोण x हो तो दूसरा कोण कितना होगा? तो 90 माइनस x, 90 माइनस x। अगर एक कोण थीटा हो तो दूसरा कोण कितना होगा हम लोग का? दूसरा कोण कितना होगा बताइए? तो दूसरा कोण हम लोग का हो जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यही ना होगा। चल देखिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन को आते बनाने कह रहा है कि मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 2 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। चल देखिए तो हम लोग सबसे पहले मीनार बनाते हैं। यहाँ पर एक हम लोग का मीनार हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसके भूमि के जो सतह है यहाँ से दो बिंदु स्थित है, कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। दो बिंदु क्या है? यहाँ पर स्थित है। और इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बताए थे, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, और सीधा देखेंगे तो दृष्टि रेखा। क्या होगा? दृष्टि रेखा। और यहाँ से एक और कोण है, एक और बिंदु है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इसका दोनों का दूरी यानी कि यह 4 मीटर है। ठीक है, यह क्या है? 4 मीटर। और यह क्या है? तो यह हम लोग का 9 मीटर है। कितना मीटर है? 9 मीटर। ठीक है, एक बिंदु जो है 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा दूरी कितना है? तो 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब कह रहा है क्या? ध्यान समझिए, पहले इसका नामकरण करते हैं। ये हो जाएगा A, B, C और D, A, B, C और D। अब देखिए कह रहा है क्या कि हम लोग का पूरक कोण है, या दोनों कोण जो हम लोग का पूरक कोण है, या दोनों कोण क्या है? पूरक कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि इसका हाइट चेक हम लोग को सिद्ध करना है। कितना? 6 मीटर है। तो हम लोग इसको h बराबर मान लेते हैं, h बराबर निकालना हम लोग को। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे माना कोण D प्लस कोण, चाहे ऐसे मानते हैं कोण, माना कोण D बराबर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और कॉमा कोण C बराबर थीटा। यानी कि हम लोगों का यह कोण थीटा है तो हम लोग का 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तभी तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा? पूरक होगा। दोनों एक दूसरे का क्या होगा? पूरक होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A, B, C में। समकोण त्रिभुज क्या? कौन चीज? अरे एच हम या पी होगा आपको, आप त्रिकोणमिति के हिसाब से चल रहे हैं ना, या हाइट हम लोग माने हैं। क्या माने हैं? अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, एच भी मान सकते हैं, है कि नहीं? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल देखिए समझिए तो ए बी सी में त्रिभुज
ए बी सी में। तो देखिए हम लोग त्रिभुज ए बी सी में आते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या है, तो ए बी बराबर हम लोग का मीनार है। क्या है? मीनार। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का बी डी बराबर क्या है, तो लिख सकते हैं भूमि की सतह, भूमि की सतह। ठीक है, यह समझ में आ गया। चलिए त्रिभुज ए बी सी में आते हैं हम लोग। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए हम लोग को निकालना क्या है, इसका हाइट निकालना है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यही फार्मूला लगाएंगे ना। तो लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पगली और बगल वाली दोनों हमार बा। ठीक है, तो P बटा बी, P बटा बी। तो यह थीटा के हिसाब से देखिए थीटा के सामने वाला भुजा हम लोग का क्या होता है, लंब। यहाँ एच मान है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, एक्स, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर P का मान कितना है, एक्स, और बटा में कितना 4, P बटा में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए अब हम लोग आ जाते हैं किस में, फिर से देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए इसमें भी हम लोग का क्या निकालना है, तो इसका भी तो हाइट ही निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan क्या, tan थीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला वही होता है P बटा क्या B। तो tan थीटा, tan और थीटा के जगह पर क्या है 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे 90 और माइनस थीटा, और बराबर क्या है P का मान x है, P का मान कितना है x, और बटा में B का मान कितना है 9, B का मान कितना है 9। देखिए 90 हम लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखिए तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो COT कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। फार्मूला है 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को पता है ये x बटा 9। ठीक है, और त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े हुए थे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, अच्छा देखिए इधर कहीं नहीं दिखेगा है ना, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर कितना 1, tan थीटा और गुने क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। अच्छा देखिए tan थीटा का मान कितना आया है, tan थीटा के जगह पर x बटा क्या रख सकते हैं 4, क्या रख सकते हैं x बटा 4, और गुना है तो गुना, और कॉट थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं x बटा 9, क्या रख सकते हो बताइए x बटा 9। ठीक है, x बटा 9। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, बराबर कितना है 1, बराबर कितना है 1। x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और 9 कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको कितना 36, और बराबर कितना है 1। इसके बटा में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और बराबर 36 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36, हो जाएगा। चलिए देखिए अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, और x बराबर 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का। तो ये प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, कौन चीज़ में आता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो प्लस और माइनस हम लोग का दोनों में होता है 6 मीटर, इसका आंसर हो गया। देखिए यही तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है 6 मीटर है, आगे हम लोग का 6 मीटर। अच्छा देखिए यह x का मान हम लोग का रूट के अंदर से जब बाहर निकलता है तो यह प्लस में और माइनस में दोनों में काहे होता है। ठीक है, इसका रीजन यह है, देखिए यहाँ पर जैसे कि रूट अंडर हम लोगों का 36 लिखा गया है। ठीक है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो यह निकलेगा 6, तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग रूट अंडर 36 जो है, अगर हम लोग का रूट के अंदर -36 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं माइनस में 36, तो इसको हम लोग रूट के अंदर ही ऐसे लिख सकते हैं -6 गुना -6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो माइनस और माइनस क्या आ जाता है
प्लस, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसलिए इसको माइनस में भी लिखिएगा तो भी प्लस में आता है और प्लस में भी लिखिएगा तो भी प्लस में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मान जब बाहर आता है तो हम लोग का प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में भी रहेगा तो भी हम लोग का आएगा और प्लस में रहेगा तो भी होता है, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर माइनस में प्लस बन जाता है, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस का भी माइनस वाला संख्या को भी रूट तोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर आता है और माइनस प्लस वाला का भी आता है। तो इसलिए हम लोग इसको प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यह इसका आंसर हम लोग का 6 मीटर यह सिद्ध हो गया, ठीक। इसको प्रूफ करना था तो इसको प्रूफ हम लोग कर दिए, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का यह समाप्त हुआ चैप्टर, ठीक। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए।